इंडिया पोस्ट जी में आपका स्वागत करते हैं मेरे भाई। इस पूरे वीडियोस को अंत तक जरूर देख के जाना और अंत तक जरूर देखना बनता है मेरे भाई, क्योंकि ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत ये बहुत बड़ा अपडेट्स है। क्योंकि आप लोग भी जानते हो बजट यहाँ पर कहीं ना कहीं पेश हो चुका है। बजट से कितना बड़ा झटका मिला है, क्योंकि ओपीएस को लेके सरकार ने स्पष्ट रूप से क्लियर कर दिया है। अब क्लियर क्या किया है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देख के जाना पड़ेगा। क्योंकि ओल्ड पेंशन ही स्कीम तो ओरिजिनलिटी में मेरे भाई 13 लाख 12 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को क्या भारत सरकार देने जा रही है ओल्ड पेंशन स्कीम या नहीं मेरे भाई। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखो। अब देखो, सरकारी एक कर्मचारी एक वर्ग ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली की मांग कर रहा है। आप लोग भी जानते हो कि जाहिर सी बात है कि सभी हर जगह ओल्ड पेंशन ओपीएस के लेकर सबसे ज़्यादा मांग है मेरे भाई। ठीक है, अब इस मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकारें लगातार दबाव बनाए जा रहे हैं। ठीक है, इन राज्यों में जो है छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश जैसे ओपीएस को दोबारा लागू किए जाने के बाद सवाल बार बार उठ रहा है ना, कि पूरे देश भर में भाई ओपीएस दीजिए। अब देखिए ये क्या चीज़ें हैं ना, पंकज जो चीज़ें हैं, पंकज सदर यहाँ पे संसद में वित्त मंत्रालय से पूछा गया कि केंद्र क्या दोबारा एनपीएस और यूपीएस को हटा के दोबारा स्कीम ओपीएस लाएगी। तो यहाँ पर देखिए कहा क्या किया है, वित्त मंत्री जो वित्त राज्य मंत्री है पंकज चौधरी, इन्होंने क्लियर कहा है कि एनपीएस और यूपीएस के अंतर्गत केंद्र सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं, अब ओपीएस दोबारा शुरू करने की सरकारी कोई योजना नहीं है। इन्होंने क्लियर कहा है कि ऐसा कोई, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि ओपीएस हम लोग भविष्य में ला देंगे, तो ऐसी कोई योजना नहीं है। इस पर वित्त राज्य पंकज ने स्पष्ट कर दिया, एनपीएस और यूपीएस के अंतर्गत आने वाले केंद्र सरकारियों के लिए अभी कोई योजना नहीं है मेरे भाई। ठीक है, अब ओल्ड पेंशन स्कीम आप भी जानते हो एक पारंपरिक पेंशन योजना थी, है ना, जिसमें आप जब रिटायर हो जाते थे तो कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन मिलती थी। जैसे जैसे डीए बढ़ता था, जैसे जैसे मतलब एक प्रॉपर ओल्ड पेंशन स्कीम है। ऐसा नहीं कि आपको कंट्रीब्यूट कुछ पैसा को देना पड़ेगा, है ना। लेकिन अब समस्याएं देखो, भारत सरकार अब क्या करोगे। अब देखो एनपीएस है, एनपीएस जानते हो कि 1 जनवरी 2004 के बाद से ओपीएस को समाप्त कर दिया गया, एनपीएस लाया, है ना। अब इसमें कुछ कर्मचारी का भी योगदान होता है और कुछ सरकार भी मिला के देती है। ये समस्या है। यूपीएस जानते हो, यूपीएस तो 1 अप्रैल अभी लेटेस्ट है। यूपीएस एनपीएस हटा के यूपीएस फिर इन्होंने लाया, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ये भी अब क्या है, रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को 12 महीने तक वेतन और महंगाई का 50% देंगे, है ना। इस प्रकार से मेरे भाई ये कैसे चलेगा बताइए। यूपीएस के तहत कर्मचारियों को वेतन से कटने वाले योगदान को रिटायरमेंट पर सीधे लौटाने का प्रावधान नहीं है। हालांकि नियमों के अनुसार कर्मचारी या उनके जीवन साथी की कुल कॉर्पस 60% तक निकालने का विकल्प मिलेगा। मेरे भाई समस्या बढ़ने वाला है, ठीक है ना। केंद्र सरकार ने क्लियर कर दिया कि ओल्ड पेंशन स्कीम पूरे कहीं भी अभी दोबारा बहाली का कोई प्रस्ताव नहीं देने जा रहा है, ठीक है ना। भविष्य में ऐसा पेंशन व्यवस्था को लेके काफ़ी ज़्यादा समस्याएं बढ़ेंगी, है ना। क्योंकि अभी देखो सरकार साफ कह रही है दोस्त कि अभी हमारा जो है ओल्ड पेंशन कहीं नहीं दिख रहा है। और देखो 8 पे भी जो अब जिस प्रकार से अभी इन लोग कर रहे हैं, ये 8 पे 2029 तक लेके जा सकते हैं। ये जो समस्याएं जिस प्रकार से हो रही हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम 2029 तक जाएगा। क्योंकि इनका कोई, अभी देखो इस बजट में आप ही लोग देख लेना, बजट में कभी भी 8 पे का जिक्र नहीं किया गया है, ठीक है ना। ये भारत सरकार से अब आप लोग सवाल कर सकते थे कि जो भी बैठे थे कि 8वां वेतन कब लागू करेगा, फाइनली कब तक आएगा, सिर्फ ढिंढोरा पीटा गया है कि 26 में 1 जनवरी से लागू हो गया। ये बस मेरे भाई बस हवाई बातें किया गया, ठीक है ना। अब तुम जानते हो कि भारत सरकार पहले से ही खूब ढिंढोरा पीटती है मेरे भाई, ठीक है ना। अब तुम देख लो, तुम्हारे सामने है 8 पे कमीशन के बारे में कुछ कहा नहीं गया है, ठीक है ना। 8 पे कमीशन ये देखो तुमको 2029 से इधर नहीं देने वाले हैं इन लोग, ठीक है ना। ये कम से कम 3 से 4 साल लगाएंगे। वही स्थिति होगी 2016 में कैसे हुआ था, तो 2 से 3 साल लग ही गया था जीडीएस को मिलते मिलते, ठीक है। 1.5 से 2 साल लग गया था ना। उसी प्रकार से ये समस्याएं बढ़ेंगी। अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद लोही मेरे भाई।